आज हम सुनने वाले हैं देवर भाभी का प्यार की कहानी पार्ट 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अगर कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो फिर सुनते हैं। इतने में मम्मी ने वेदांत अंकल के पेट में गुदगुदी की। वह अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। दिगंबर ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति दिगंबर कोई मर्द थोड़े ही है, वह तो भोदू है। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। वेदांत अंकल यह कहकर हंसने लगे, दिगंबर तो एक खंभा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिगंबर जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने वेदांत अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। एक हल्की सी सीतकार लेते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया, फिर उसके होंठों को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता, स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं। मम्मी के शब्द ये कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गईं। दोनों एक दूसरे के होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हों। तभी वेदांत अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकोटी काट दी। सेक्स का इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती, या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा, दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों, दिल भर गया? अब बस भी करो। काजोल कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। वेदांत अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है, वह अब भी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? वेदांत अंकल ने यह कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुरगोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पर गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भराम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी ये समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही हैं। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वह काफी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। माधुरी घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी।
मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात न कर बैलूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वह पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी न करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह तब बुरा हो जाता है जब वह सबकी नजरों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसको खुश नहीं रख पाते हैं तो वह वेदांत अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती है। ऐसे छुप छुप कर वह जो कर रही है, उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। वेदांत अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी कि कहीं वह शर्मा न जाए या मम्मी को मुझ पर शक न हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, काजोल, तुम्हारे वेदांत अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी न सकी। मैंने बेकार ही तुमको माधुरी के घर भेज दिया। आओ मेरे साथ कमरे में। यह कहते कहते मम्मी ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े थे, जिनमें ज्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भाल कर पलंग पर उछल कर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैला फैला कर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी सर्कट टॉप, जीन्स की टाइट पैंट और लो कट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी न जाने कितनी ही पोशाकें वेदांत अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। ओह मम्मी, अंकल कितने स्वीट हैं। मैं यह कहती हुई मम्मी के गले से लग गई। मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती है। वह मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती है। वेदांत अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब वेदांत अंकल के साथ खुश है तो मुझे क्या हो सकता है? पापा मम्मी को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हों। वेदांत अंकल यौन कला में माहिर हैं, उन्हें यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं यह सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई वेदांत अंकल को कपड़ों की खरीदारी करने में वह औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। और एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफी भावुक हो गई। मैंने देखा उसकी आंखें भीग आई थीं। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए थे। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे ये कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पति पत्नी के जीवन की राहें अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी संतान त्रिशंकु सी बन जाती है, तो उसका हित कोई नहीं सोचता। मैं सोच रही थी, पापा बाहर जाकर क्या करते हैं? यह किसी ने भी तो नहीं देखा है। हो सकता है उनका भी किसी पास से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों।
मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं यह सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको किस तरह की कहानी पसंद है। धन्यवाद।